मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में क्या डिफरेंस है, उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कॉमन कोल्ड का मतलब है कि सर्दी लगना और इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि आपको जुकाम वगैरह हो गया, इसकी क्या ट्रीटमेंट है। और तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने एक स्क्रीन में आपको शेयर करूंगी जो कि इसको डिफरेंशिएट करेगी कॉमन कोल्ड एंड फ्लू में। ये देखिए, ये वो स्क्रीन है जो इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है कॉमन कोल्ड का मतलब है कि सर्दी लगना, अमूमी सर्दी। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि जुकाम होना, नाक जो है वो बंद होना, कंजेशन होना या रनिंग नोज होना, बहती हुई नाक। ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा में। अच्छा, अब हम कैसे, इसमें क्या होता है अगर आपको सर्दी लग जाए तो क्या होता है। ठीक है, और अगर आप फ्लू हो तो उसमें क्या होता है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। देखें, सिम्टम्स हैं, अलामात। कॉमन कोल्ड यानी कि अगर आपको सर्दी लगे तो आपको फीवर नहीं होता, बहुत ही माइल्ड किस्म का फीवर होता है अगर आपको सर्दी लगती है। ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा है तो आपको, फ्लू है तो उसमें आपको बुखार भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड में तो आपको सर्दी लगना, लग भी सकती है, बुखार हो भी सकता है अगर आपको सर्दी लगी है, और नहीं भी हो सकता बुखार। लेकिन जो फ्लू होता है इसमें थोड़ा सा बुखार होना ज्यादा, उसके चांसेस होते हैं कि आपको बुखार भी है अगर आपको फ्लू हुआ हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हेडेक जो है यानी कि सर दर्द, वो कॉमन कोल्ड सर्दी में होता भी है और नहीं भी होता। अगर किसी को सर्दी लग गई है तो उसका मतलब है उसको सर दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो फ्लू होता है ना, जिन लोगों को फ्लू होता है उनको हर वक्त ही सर में दर्द रहता है, हल्का सर में दर्द रहता है उनके हर वक्त ही। तो अगर आपको फ्लू है तो आप ज्यादा तकलीफ में रहते हैं क्योंकि आपके सर में दर्द हमेशा रहता है। अच्छा, बॉडी एक, आपको जिस्म में ना दर्द रहेगा। अगर आपको सर्दी लगी है तो उसमें जिस्म में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आपको फ्लू है तो उसमें हमेशा सर में दर्द, आपके जिस्म में दर्द रहेगा। ठीक है, तो फ्लू होना ना इंसान के लिए ज्यादा तकलीफ देह है एज कम्पेयर टू हल्की सी आपको सर्दी लग गई, थोड़ी ज्यादा सर्दी लग गई। ठीक है, वो इतना तकलीफ दे नहीं होता, फ्लू होना ज्यादा तकलीफ दे है। फटीक, आपको बहुत ज्यादा थकन महसूस होगी। वो क्या होगा, जब सर्दी लगती है ना तो उसमें थकन ज्यादा फील होती है। सर्दी में इंसान कांपने लगता है और थकन फील होती है, उसको तो चाहता है कि एक ही जगह पे बैठ जाए वो। जबकि जो फ्लू में ना थकन इतनी ज्यादा फील नहीं होती, सिर्फ आपकी नाक की वजह से आप परेशान होते हैं, लेकिन आपको थकन फील नहीं होती जिसको फ्लू हो। ठीक है, नेजल कंजेशन, अब नाक बंद जो है ना, वो जो सर्दी लगने से हो भी सकती है। नाक बंद कॉमन को अगर सर्दी लगी है तो नाक, ज्यादातर लोगों की कहते हैं कि हमारी नाक भी बंद है, तो नाक बंद होना ही सर्दी की अलामत होता है कि आपको सर्दी लगी है। ठीक है, इसी वजह से आपकी नाक बंद हो गई है। लेकिन अगर आपको फ्लू है, आपको फ्लू है तो उसमें नाक बंद हो भी सकती है और नाक बंद नहीं भी हो सकती, क्योंकि फ्लू में ये होता है कि अक्सर बहती हुई नाक होती है। ठीक है ना, इंसान टिश्यू से पोंछते रहते हैं नाक, तो वो ये होता है कि कंजेशन नहीं होती बल्कि वो नाक बहती चली जाती है, फंसा हुआ कुछ भी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमें फ्लू हुआ हुआ है, टिश्यू पर टिश्यू, टिश्यू पर टिश्यू आप फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो वो होता है फ्लू। तो नेजल कंजेशन जो है वो जो है वो ज्यादातर सर्दी लगने पर नेजल कंजेशन होती है, लेकिन फ्लू में नेजल कंजेशन नहीं होता। नाक बंद कभी फ्लू में नहीं होती। ठीक है, वो बहुत कभी कभी होती है। ज्यादातर सिम्टम्स जो होता है कि आपकी नाक बहती रहती है, उसे कहते हैं कि आपको फ्लू हो गया है। नाक बहने को कहा जाता है कि आपको फ्लू हो गया है। ठीक है, अच्छा, नेजल, अच्छा फिर आ गया स्नीजिंग, यानी स्नीजिंग का मतलब है छींके आना। छींके किस में होती है, जब सर्दी लगती है ना इंसान को, कहते हैं हमें सर्दी लग गई,
तो उसमें छींके भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो फ्लू है उसमें कभी आपको छींके आएंगी किसी टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट छींके आएंगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपको छींके नहीं आती। ठीक है, फ्लू में छींके नहीं आती। लेकिन जिनको सर्दी लगी होती है ना, जरा ज्यादा सिवियर सर्दी, उनको छींके कंटिन्यूसली छींके आती है। और इवन इतनी छींके आती है कि अगर आपको ज्यादा छींके आए तो आपको ये भी चांसेस होते हैं कि शायद आपको निमोनिया हो गया है, क्योंकि निमोनिया के सिम्टम्स यही हैं कि इंसान को छींके बहुत ज्यादा आती है। तो इसके बात का आप ध्यान रखें, सर्दी से बहुत बचें। अच्छा, सोर थ्रोट का मतलब है कि गला आपका खराब है। अब सर्दी लगने से गला जो है ना, वो ज्यादातर लोगों का सर्दी, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको सर्दी लगने से उनके गले में कहते हैं जी हमारा गला खराब हो गया, गले में तकलीफ हो गई, ठीक है ना, फिर वो एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा है, कॉमन होता है कि उनको सर्दी लगने से गला खराब हो जाता है, जबकि बड़ों में ये नहीं होता, उनके कभी सर्दी लगने से उनको गला खराब नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि बड़े जो है वो चाय वाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वो उससे सर्दी से प्रोटेक्ट अपने आप को कर लेते हैं। तो सर्दियों में बच्चों को भी चाय या कॉफी जरूर देनी चाहिए, ताकि उनको ये गला खराब होने का और सर्दी लगने के चांसेस उनके कम हो, वो बीमार ना पड़े। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों को भी चाय जरूर दें दिन में एक टाइम पे। अच्छा, इन्फ्लुएंजा जो है वो जब जो जिसको फ्लू होता है उसमें आपका गला खराब कभी कभी होगा, आपको फील होगा कि आप मेरा गला खराब है, और कभी आपको फ्लू में होगा कि आप कहेंगे कि नहीं मेरा गला ठीक है। ठीक है, तो कभी हो भी सकता है गला खराब, कभी नहीं भी फीलिंग होती गले खराब की। कफ, अब खांसी किस में होती है? जो सर्दी लगने से ना खांसी, बहुत थोड़ी सी खांसी होगी आपको जब आपको सर्दी लग गई है, ठीक है, और वो खांसी बढ़ भी सकती है वक्त के साथ साथ, बढ़ सकती है, प्रोडक्टिव होती है, बढ़ सकती है। अगर आप अपनी सर्दी को प्रोटेक्ट ना करें, आप जैसे आपको सर्दी लग गई आप फौरन पैराडॉल वगैरह खा लें, अगर आपको फीवर भी फील हो रहा है, क्योंकि हल्का सा फीवर हो जाता है जब सर्दी लग जाती है इंसान को, तो फीवर भी हो जाता है, तो आप पैनाडॉल वगैरह पैरासिटामोल जरूर लें। और उसके साथ अक्सर ये होगा कि आपको खांसी भी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सर्दी लगने से खांसी भी हल्की सी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती। और लेकिन जो फ्लू वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको उनको खांसी जो है ना वो ज्यादा होती है, फ्लू वाले पेशेंट को खांसी ज्यादा होती है। और इनकी जो होती है ना खांसी थोड़ी सी सवेयर भी हो जाती है। इसलिए फ्लू जो है ना, जिसको फ्लू हो गया है वो ज्यादा तकलीफ में रहता है एज कम्पेयर टू जिसको सर्दी लग गई हो। हल्की सी सर्दी लगना कोई नुकसानदेह नहीं होता, आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं। एक पैनाडॉल खा ली, चाय पी ली, कॉफी पी ली, गर्म कर लिया अपने आप को, ब्लैंकेट में बैठ गए, तो आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। और आप एक दिन में 2 दिन में इंसान बेहतर हो जाता है। लेकिन ये जो फ्लू के पेशेंट्स होते हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा हो गया है, फ्लू हो गया है, उनके लिए ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। और ये कहते हैं कि फ्लू जो है ना, वो पेशेंट जो है कम से कम 15 दिन में आपका फ्लू ठीक होता है। जिन लोगों को फ्लू हो जाए उसको कहा जाता है कि कम से कम आप 10 से 15 दिन आप वेट करें, तो ये आफ्टर 15 डेज आपका फ्लू खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये एक तो ये मैंने आपको शेयर करनी थी। दूसरी मैंने एक और पिक मैंने डाउनलोड की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, इज इट ए कोल्ड फ्लू? अब वो कह रहे हैं कि हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सर्दी लगी है या फ्लू हुआ है। ठीक है, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ऑनसेट फीवर, कोल्ड में फीवर जो है ना वो बहुत कम, सर्दी लगने से बहुत कम, कुछ लोगों को बुखार होता है और कुछ लोगों को बुखार नहीं होता है, चांसेस होते हैं, डिपेंड करता है, सर्दी लगने से डिपेंड करता है कि आपको बुखार भी हो गया है। बहुत से लोगों को बुखार नहीं होता है, बहुत ही हल्का बुखार होता है, पैराडॉल की गोली आप 2 खाएं वो ठीक हो जाता है, या एक गोली खा लें वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फ्लू में ना बुखार जो है वो ज्यादातर होता है कि हल्का सा आपको बुखार हर वक्त रहता है। जिन लोगों को फ्लू की प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिनको फ्लू हो गया उनको बुखार होता है, इसलिए बुखार फ्लू जो है वो आपके लिए ज्यादा तकलीफ दे है। अच्छा, उसके बाद होता है कि एक आपको जिस्म में दर्द होगा, ठीक है, वो किस में होता है? कोल्ड में जो आपको सर्दी लगने से हल्का जिस्म में दर्द होगा, जबकि फ्लू में ना जिस्म में दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, दर्द होता है हर जगह जिस्म में, जो है ना फ्लू में थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, सर्दी लगने से इतना दर्द, बहुत ही हल्का दर्द होता है। ठीक है,
चिल्स, आपको सर्दी किसमें, चिल्स का मतलब है सर्दी लगना, सर्दी किसमें लगती है, अनकॉमन कोल्ड में ना सर्दी लगने से आपको कहते हैं कि ये सर्दी लग गई आपको, जबकि जो फ्लू है उसमें फेयरली कॉमन, फ्लू में इतनी आपको सर्दी, फ्लू में सर्दी लगती भी है और नहीं भी लगती, ठीक है ना, फेयरली कॉमन है कि मतलब सर्दी आपको लगेगी भी और नहीं भी लगेगी, ठीक है ना, इस तरह की सिचुएशन होती है। अच्छा, फिटीग और वीकनेस, अब कोल्ड में जो है ना फिटीग और वीकनेस होती है समटाइम्स, और जो फ्लू होता है उसमें जिन लोगों को फ्लू होता है उनको फिटीग और वीकनेस ज्यादा फील होती है, तो जो फ्लू का पेशेंट है वो ज्यादा वीकनेस फील करता है, वो ज्यादा थकन फील करता है, ठीक है, जो फ्लू होना बड़ा तकलीफदेह है, फ्लू को आप बिल्कुल ठीक करें। और इसी तरह छींके आना, अगर बहुत किसी इंसान को छींके आ रही हैं तो वो कहते हैं कि जी सर्दी लग गई है, उससे छींके आ गई आ रही है, तो ये अगर छींके किसी को आए तो आप समझ लें कि उसको सर्दी लग गई है। और अगर उसके साथ फ्लू भी उसको स्टार्ट हो गया है तो उसका मतलब है कि फ्लू की वजह से भी छींके आ रही हैं, तो या तो उसको सर्दी लगी है उसकी वजह से छींके आ रही हैं, या उसको फ्लू हो गया है, जुकाम हो गया है, उसकी वजह से उसको छींके आ रही हैं। ये दो बातें हो सकती हैं, तो आप देख लें कि आपको सर्दी लगी है या आपको जुकाम हुआ हुआ है, उससे छींके आ रही है, छींकों की वजह क्या है ये आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या कफ, अब खांसी आती है तो कभी सवेर खांसी हो जाती है, कभी बार बार एक हल्की सी खांसी आती है इंसान करता है फिर थोड़ी देर बाद फिर करते हैं, ठीक है, तो ये किस में होता है, सर्दी लगने से जिन लोगों को खांसी होती है ना वो थोड़ी मॉडरेट लेवल पे रहती है उनको खांसी, जबकि जो फ्लू वाले पेशेंट्स होते हैं उनको खांसी ज्यादा आती है, ठीक है तो जो फ्लू का पेशेंट है वो ज्यादा खांसता है एज कम्पेयर टू सर्दी वाले पेशेंट, ठीक है, सर्दी वाले पेशेंट तो बेचारा सर्दी वैसी उसको खांसी वासी भी उसकी बेचारी गायब हो जाती है क्योंकि उसको सर्दी लगी हुई होती है। तो जो फ्लू के पेशेंट होते हैं वो बेचारे अपने नाक की वजह से और अपने गले की वजह, खांसी की वजह से वो बड़े परेशान होते हैं, उनका गला और ये नाक जो है ना वो, उनको बहती हुई नाक होती है, बहती हुई नाक के साथ साथ उनको खांसी भी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लू वाला पेशेंट जो है ना खांसता भी आपको ज्यादा नजर आएगा, जो फ्लू का पेशेंट होता है वो ज्यादा खांसता हुआ नजर आएगा और हर वक्त आपको टिश्यू से वो अपनी नाक पोंछता हुआ नजर आएगा, तो समझ लें कि उसको फ्लू हुआ हुआ है, ठीक है ना, वो खांसी का भी शिकार हो जाता है फ्लू का पेशेंट। स्टफी नोज, स्टफी का मतलब होता है कि बंद नाक है, आप कहें कि मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी नाक बिल्कुल बंद हो गई है, तो नाक बंद कब होती है, जब आपको सर्दी लग जाती है, जब आप बहुत ज्यादा बर्फ के इलाके में चले जाएं या बहुत ज्यादा देर तक आप किसी सर्दी की वाली जगह पे बैठे तो आपकी नाक बंद हो जाती है, ठीक है ना, तो आप कहते हैं मुझे सर्दी लग गई। लेकिन फ्लू में ना कभी नाक बंद हो भी जाएगी आपकी और कभी आपकी नाक बंद नहीं भी होगी, तो फ्लू में ज्यादातर ये होता है कि आपकी नाक बहती रहती है, तो जिसको जिसकी नाक बह रही है ना समझ लें कि उसको फ्लू है। सोर थ्रोट, गला खराब, किस में होता है, सर्दी लगने से गला खराब ज्यादातर हो जाता है, जब जिसको सर्दी लगती है ना वो तो कहते हैं कि क्या तुम्हारा गला भी खराब है, पूछते हैं उससे, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरे गले में भी तकलीफ है, मुझे गला भी खराब है, तो फिर कहते हैं चलो एंटीबायोटिक खा लो। लेकिन जो फ्लू होता है उसमें गला खराब नहीं होता, सिर्फ खांसी, फ्लू वाला पेशेंट खांसता है लेकिन उसके गला खराब नहीं होता है, नहीं गले में तकलीफ नहीं होती कि उसको एंटीबायोटिक खानी पड़े, ठीक है। अच्छा, तो फ्लू का पेशेंट क्या करता है, मैं आपको भी कंक्लूड करूंगी फ्लू का पेशेंट क्या करता है और वो क्या करते हैं। हेडेक, हेडेक जो है वो कोल्ड में रेयर होता है लेकिन फ्लू में कॉमन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्लू वाला पेशेंट ज्यादा तकलीफ में रहता है, ठीक है, कंक्लूड हम ये करते हैं कि फ्लू वाला पेशेंट ज्यादा तकलीफ में होता है, उसको सर में दर्द अगर आपके है तो समझ लें कि आपको फ्लू की वजह से सर में दर्द है, और खांसी भी आपको आएगी फ्लू की वजह से, सर में दर्द भी होगा, खांसी ऐसी होगी और आपकी नाक बहती रहेगी, नाक बहती रहेगी, टिश्यू इस्तेमाल करते रहेंगे आप, टिश्यू पे टिश्यू, टिश्यू पे टिश्यू, और आपको खांसी होगी, ड्राई खांसी होगी लेकिन बार बार आप करते रहेंगे, ठीक है, और आपके सर में दर्द रहेगा फ्लू की वजह से, फ्लू आपके सर में दर्द करता है, जबकि जो सर्दी लगना जो है, जिसको सिर्फ सर्दी लगती है उससे आपके सर में दर्द नहीं होता, सर्दी का पेशेंट ना खांसता भी नहीं है, सर्दी का पेशेंट ज्यादा उसको खांसी भी नहीं आती, ठीक है, और उसकी नाक जो है ना बस थोड़ी सी सर्दी लगने से उसकी नाक तो बहती है फ्लू वाले की, इसकी नाक बंद होती है, सर्दी लगने से नाक बंद
खांसी खत्म, बहुत कम खांसी होगी, हल्का सा खांसी का खत्म हो जाए किया बस खत्म, और नाक बंद होती है, ठीक है। और फीवर उनको नहीं होता, ठीक है, सिर्फ जिस्म में हल्की सी, और उनको कभी थकन फील होती है कभी नहीं होती, जबकि जो फ्लू वाला पेशेंट होता है ना उसको थकन ज्यादा फील होती है, ठीक है। सर्दी वाले पेशेंट को इतनी थकन फील नहीं होती। तो जो फ्लू है ना ये ज्यादा तकलीफ दे आपके लिए, आपके सर में दर्द, आपके जिस्म में दर्द, ठीक है, और आपको खांसी, ग्रेजुअल आपको खांसी होगी आप करते रहेंगे और नाक आपकी बहती रहेगी। तो ये कितनी चीजें हैं फ्लू की जो तकलीफ दे। फ्लू को आप जरूर ध्यान रखें, सर में दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, खांसी हो रही है, ठीक है, और उसके साथ आपका, और सर में दर्द है, खांसी है और नाक बह रही है, और शायद गला भी जो है वो आपका कभी खराब, आपको लगेगा कि मेरा गला खराब है, गला खराब नहीं होता, सिर्फ खांसी है, आपको खांसी पे सा खांसी होती है, ठीक है ना, गला खराब नहीं होता, खांसी रहती है। तो गले में दर्द, सर में दर्द, रनिंग नोज, और खांसी पे खांसी, खांसी पे खांसी, ये कफिंग होती रहती है फ्लू वाले पेशेंट को। अच्छा, मैं अब आपको एक और दिखाऊंगी, जो एक शेयर करूंगी आपसे मैं वीडियो, इसको मैं बंद करती हूँ ये देखिए, ये वाली है कॉमन कोल्ड। अच्छा, अब हम देखेंगे सर्दी जो है वो कॉमन कोल्ड क्या है, ये व्हाट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ना एक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि नाक का और गले का इन्फेक्शन है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है नाक, मुंह और ये गला, ठीक है ना, इसको कहते हैं, कानों को नहीं कहते। नाक, गला और ये मुंह और ये गला, इसको कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका इन्फेक्शन होता है जिसमें आप ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं जब आपको सर्दी लगती है कॉमन कोल्ड में, ठीक है। और ये जो है कॉमन कोल्ड जो है ना वो ज्यादातर सर्दियों में होता है, यानी कि नवंबर से स्टार्ट होते लेके मार्च तक ये चलता रहता है, विंटर से स्प्रिंग, ये दो मौसम है जिसमें आपको सर्दी लगेगी। अच्छा, व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज यही है कॉमन कोल्ड के कि आप किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे कोई कॉमन कोल्ड का पेशेंट था, उसके हाथ आपसे टच हो गए, वो आपका इन्फेक्टेड हो गया, वायरस आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है, या आप किसी सर्दी वाली जगह में चले गए हैं और आपको सर्दी लग गई है, वो भी कॉमन कोल्ड की अलामत होती है, ठीक है। इसमें स्नीजिंग होगी, स्टफी नोज है, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, कफिंग और हेडेक, ये सारी आपकी कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी में की अलामत हैं। ट्रीटमेंट्स यही है कि आप दवा इस्तेमाल करें, रेस्ट करें, पानी ज्यादा पिएं, ठीक है, और कमरे में कोई ह्यूमिडिफायर रख लें, कोई ऐसा पानी नहीं भी है आपके पास तो आप पानी, एक बर्तन में पानी रखें, किसी टब में किसी बर्तन में, और वो अपने कमरे में रख लें पानी, तो पानी एवापोरेट होगा उससे जो कमरे में ह्यूमिडिटी रहेगी और खांसी नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं होगी। खांसी उसी वक्त आती है जब कमरे में वाटर ह्यूमिडिटी कम हो, ड्राइनेस हो, उससे खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। पानी का बाउल कोई भर के रख लें कमरे में, उससे खांसी नहीं आएगी। अच्छा, फिर है कि दवाएं हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर लें कॉमन कोल्ड में। एंटीबायोटिक्स नहीं खाते हैं, जब कॉमन कोल्ड किसी को सर्दी लगती है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं खाई जाती, एंटीबायोटिक हमेशा इन्फेक्शन में खाई जाती है एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसमें यह है कि हल्का सा फीवर हो सकता है जो कि ठीक हो जाता है वक्त के साथ साथ। और कैन द कॉमन कोल्ड बी प्रिवेंटेड, आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी जगह पे ना जाएं, कहीं गए भी हैं तो बाद में आप कहीं अपने मुंह पे लगाने हाथ, आप अच्छी तरह हाथ धो लें, हाथों को वॉश करें फिर खाएं, ठीक है। किसी के साथ शेक हैंड ना करें, गले ना मिलें, दूर खड़े होकर थोड़ा सा बात किया करें, किसी के पिया हुआ ग्लास है उसमें पानी मत पिए, ठीक है ना, यूज हुए हुए ग्लासेस वगैरह उनमें पानी मत पिए। ये थोड़े से प्रिकॉशंस करने से आप बीमार होने से बच सकते हैं। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं हम ब्लड इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और ब्लड प्रेशर पर ही मैं आगे आपको, हाई उसके कॉजेज क्या हैं ब्लड प्रेशर के, उस पर ही मैं आगे आपको और मजीद करूंगी, शेयर करूंगी आपसे वीडियोस, डिस्कस करेंगे उस पर। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।